First of all, I welcome all of you in biology class of SMB Inter College. SMB Inter College अलीगढ़ की इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की कक्षा में सभी छात्रों का मैं आपका अध्यापक उपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। अभी फिलहाल हमारा जो 12th का सिलेबस है उसमें यूनिट 6 से स्टार्टअप है। बाकी इससे पहले की 5 यूनिट्स को आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। आपको उम्मीद है कि वो सारी यूनिट्स भली भांति क्लियर होंगी। इस 6 यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो छठी यूनिट है ये रिप्रोडक्शन की है, जनन की है, जिसमें कुल मिलाकर के सिलेबस को 4 चैप्टर्स में बांटा गया है। अध्याय 1 जिसमें आप जीवधारियों में जनन के विषय में पढ़ेंगे, जनन की विभिन्न विधियां क्या हो सकती हैं, जिसमें प्रोमिनेंट तौर पर आपको अलैंगिक जनन और डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। अध्याय नंबर 2 के तौर पर आपको अध्ययन करना है पुष्पीय पादपों में जनन का, अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है उसको हमें स्टडी करना है, जिसके अंतर्गत आप लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड द प्रोसेसेस, अर्थात निषेचन और निषेचन से पूर्व और उसके पश्चात की जो प्रक्रियाएं हैं, जो परिवर्तन होते हैं मुख्य तौर पर, उन सबको डिटेल में स्टडी करना है। अध्याय 3 के अंतर्गत आप स्टडी करेंगे मानव जनन के विषय में, मानव जनन जिसमें आपको मुख्य तौर पर जो स्टडी करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस जो नर व मादा के युग्मक होते हैं, स्पर्म एवं ओवम, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये डिटेल में आप लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा फीमेल्स में, प्राइमेट्स में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस साइकिल को भी आप लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ मनुष्य के अंदर, इसके अलावा स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी कंसर्निंग ऑल द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फिटस एंड एम्ब्रियो एज वेल, गर्भावस्था के दौरान जो आपका भ्रूण है तो भ्रूणीय अवस्था की जो लक्षण हैं और जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको आप डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो बर्थ का प्रोसेस है जिसको पार्चुरेशन या प्रसव कहा जाता है, उस प्रक्रिया को स्टडी करेंगे। उसके दौरान होने वाले तमाम हार्मोनल चेंज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एवं जो लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन यानी दुग्धावस्था, उसको भी लेके चलेंगे, क्योंकि प्राइमेट्स का मैमल्स का एक प्राइमरी कैरेक्टर जो है वो है लैक्टेशन का है, अर्थात स्तनधारी जो होते हैं वो दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो कहाँ से उसका फॉर्मेशन होता है, क्या उसका हार्मोनल कंट्रोल है, ये सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। अध्याय 4 कुल मिलाकर के 4 ही चैप्टर्स हैं, तो 4th चैप्टर के अंतर्गत आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के चलेंगे। भारत जैसे देश में जहां पर अभी शिक्षा पूरी तरह से पैर नहीं पसार पाई है, हम लोग धार्मिक और तमाम सामाजिक मान्यताओं के चलते हुए कुछ पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, जिसके मद्देनजर आपको जननिक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक रखा गया। कम से कम एज बीइंग द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का छात्र होने के नाते आपको कम से कम इन तमाम समस्याओं से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए, जिसमें आप लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स विद कंसर्न विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जननिक स्वास्थ्य को लेकर के होने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इनको लेकर के प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्लानिंग सब तक तैयार की गई हैं, विभिन्न स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं, उन स्कीम्स को हमें एक ओवरव्यू लेके चलना है। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन जो भारत और चाइना और तमाम विकासशील देशों के, हालांकि चाइना को इसमें से करें तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर चुका है, लेकिन ऐसा क्या है कि हम उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनसंख्या विस्फोट से संबंधित, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं और उसके क्या क्या दूरगामी दुष्प्रभाव होते आ रहे हैं, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है, कि वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। साथ ही साथ बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, जन्म को नियंत्रण करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से आपको एडवांस टेक्निक्स के साथ में पुरानी टेक्निक्स आप बचपन से पढ़ते हैं क्लास 9th में, 10th में, 11th में, अभी यहाँ पर आपको एडवांस टेक्निक्स के बारे में डिटेल स्टडी पर लेके चलना है, जिसमें एमटीपी, इसके अलावा एसटीडीज जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस,
प्राइमरी तौर पर हम लोग बात करें एड्स, अभी तक आपने उसको केवल सोशल वे में पढ़ा था, अभी यहाँ आपको उसको बायोलॉजिकल वे में लेके चलना है। साथ ही कुछ और बीमारियां हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, और भी कई, हेपेटाइटिस भी इससे रिलेटेड है। तो इन सब चीजों को लेकर के हमें यहाँ पर स्टडी आउट करना है। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी एंड इम्पोटेंसी, फीमेल और मेल के अंदर होने वाले ये कैरेक्टर्स जो आजकल टेक्नोलॉजी की फील्ड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कारण है और क्या उनके निवारण हो सकते हैं, इनके विषय में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कोशिश करेंगे स्लाइड्स को बहुत छोटी छोटी बनाने का, जिससे कि आप इजीली उनको यूट्यूब पर हम अपलोड कर पाएं और आप उनको इजीली डाउनलोड करके देख पाएं। अन्यथा अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से देखना चाह रहे हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपका डाटा, क्योंकि यहाँ मेजर प्रॉब्लम स्पीड और डाटा की बात है, तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि इसको व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से आपको यूट्यूब के माध्यम से भेजा जाए, जिससे कि आपका डाटा कम खर्च हो। ओके, सो इसको हम लोग यहीं पर ब्रेकअप करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे फिर मिलते हैं। वी विल स्टार्ट अप विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट 6। टिल देन अभी यहाँ तक की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा। ओके।